की तो बात छोड़िए, पल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को। इस जिंदगी में जिंदगी अपनी संवार ले। इस जिंदगी में जिंदगी अपनी संवार ले। टूटा जो फूल शाख से, टूटा जो फूल शाख से, फिर वो लगा नहीं। टूटा जो फूल शाख से, फिर वो लगा नहीं। टूटा जो फूल शाख से, टूटा जो फूल शाख से, फिर वो लगा नहीं। कल की तो बात छोड़िए, पल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को। होगी कबूल ना कभी उसको वो बंदगी। होगी कबूल ना कभी उसको वो बंदगी। जिक्रे खुदा तो है मगर, जिक्रे खुदा तो है मगर, खौफे खुदा नहीं। जिक्रे खुदा तो है मगर, खौफे खुदा नहीं। जिक्रे खुदा तो है मगर, जिक्रे खुदा तो है मगर, खौफे खुदा नहीं। कल की तो बात छोड़िए, पल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को।
ब्यूटीफुल। या क्या बात है। ये मैंने ये कंजकों के लिए स्मॉल पर्स मंगाए हैं। क्या बिट्टू गैस है? गैस के मैं गया था कहीं तो वहाँ मुझे दिखे, मैंने कहा भी ब्यूटीफुल है ये, तो मैंने कैसे देखा जाए, तो अभी मैं इसको पैक कर लूँ। ये मैं आपके सामने खोलना था, आए हुए हैं सुबह के, मैंने बाहर ही रहने दिए। मैंने कहा वो तभी उठाऊंगा जब आप आओगे। ये भी बस ये शौक़ अपने अपने पाले हुए लोगों के, अमीर लोगों के शौक़ होते हैं ना, हमने भी शौक़ पाले हुए हैं। हम भी अमीर हैं। तो हम अमीर कहाँ से हैं? हम अपनी आध्यात्मिक से अमीर हैं, हम अपने अंधविश्वास से अमीर हैं। अंधविश्वास चश्मे था अमीर। फिफ्टी कंजकें होती हैं। मैं इस वक्त न्यूयॉर्क में हूँ, माई होम। तो अभी मैं टोरंटो से वैंकूवर से न्यूयॉर्क से टोरंटो से वैंकूवर कनाडा, वैंकूवर से मैं कल ही आया। अब मैं 10-15 दिन फ्री हूँ। तो कुछ मैंने बाहर भी, आउटसाइड भी, आते ही मैंने अपने पहले, क्योंकि अब 15 दिन कुछ तो करना ही होगा ना, तो फिर मैंने 15 दिन के लिए प्लान पहले से बैंक को मैंने सोच लिया था। अब मेरे पास 15 दिन कोई काम नहीं, चलो बन जाओ टेक्नीशियन, बन जाओ मिस्त्री। तो फिर मैंने बाहर आउटसाइड, वो क्या कहते हैं, ट्री थे हमारी, वहाँ पर मैंने लाइट, न्यू लाइट लेटेस्ट, वो मैंने पहले 2 साल से नबी ने लेके दी हुई थी, वो मैंने रखी हुई थी। टाइम नहीं था उसके लिए, सर्दी बहुत होती। आज मौसम ठीक था कल, यानी मैंने फिर आते ही पहले अपना ये सब उतार दिया, उतार कर उसमें लग गया मैं। तो मैंने कल पूरा का पूरी लाइटिंग कंप्लीट कर ली और ब्यूटीफुल। ये मेरे ना हॉबी है, शौक़ है मेरे। यहाँ को देखने वाला नहीं होता, पर मेरी आत्मा, हम किसे दिखाना चाहते हैं? सबकी आंखें बंद है, तुम्हारी आंखें खुली होनी चाहिए, तुम्हारा हृदय खुला होना चाहिए। तो मेरी आंखें खुली होती है, मेरा हृदय खुला होता है, तो मैं अपने हृदय से ही देखता हूँ। तो हृदय देखकर जब मैं देखता हूँ, गदगद हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि उसमें वो आ गया। जब वो उसका हुस्न देखता हूँ, तो हुस्न का मतलब परमात्मा। सुंदर कौन है? सिर्फ परमात्मा। जिसके जब कोई भी मूवमेंट पर हुस्न आ जाता है, तो मैं उसे भगवान ही समझता हूँ। मैं आ गया भगवान, आ गया भगवान मेरे, आ गया मुरली मनोहर, बांके बिहारी, जो भी अल्लाह मौला है, जिसकी भी तुम आराधना, मैं बोलता वो आ गए। तो फिर मैं जब भी कोई काम करता हूँ, तो मैं उसी में उसका भाव, जब वर्कशॉप भी करवाता हूँ, तब भी मैं जब कि लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट देखता हूँ, तेज देखता हूँ, किसी बीमार को स्वस्थ होते देखता हूँ, तो मुझे लगता है परमात्मा आ गए। तो ये सब ईश्वर को देखने की आँख है, किस तरह से देखना है, तो मैं इस तरह से देखता हूँ। तो ये भी मैंने कल आउटसाइड काम किया, साथ साथ मैंने इसको बुकिंग कर दी थी। तो कल ही अभी शिपिंग हुई है, तो मैं बाहर से लेके आया उठाकर। तो मैंने कहा था, सुबह की आई हुई, मैंने उठाई नहीं। मैंने कहा अभी आपको बुलाऊंगा, आपके सामने खोलेंगे क्या है इसमें से निकलता। ये मेरी चॉइस है। तो इंडिया से ले लो तो सस्ता मिल जाएगा, जहाँ पर महंगा है। पर मैं उस कंजकों को जब मैं उसकी पूजन करता हूँ, तो उसमें अमेरिका का भी योगदान मैं लेके चलता हूँ, क्योंकि यहाँ भी इन्होंने भी मुझे पाला है, मुझे बहुत हाई फाई जीवन दिया हुआ है। मैं हूँ तो एक महात्मा, पर लोगों, जहाँ पर जो इस देश के देवता ने मुझे जो रहने के लिए छत दी हुई है, घर दिया, बड़ा लग्जरी है, बड़ा हाई फाई है,
मैं है तो नहीं था, पता नहीं ये कैसे जादू हो गया अपने आप। बस हर देश का देवता वेलकम करता है मुझे, अपने अपने गिफ्ट देता है। इसके देश ने भी मुझे गिफ्ट दिया हुआ है। तो मैंने फिर यहाँ से उस कंजका की पूजा करते, यानी अमेरिका का भी योगदान होना चाहिए, इसकी तरफ से भी मैं कंजकों को गिफ्ट दे रहा हूँ। ये जो मैंने पर्स मंगाए हैं ये कंजकों के अमेरिका की तरफ। पैसे देखा जाए तो इसमें कनाडा के लगे हुए हैं, कनाडा के लोगों के पैसे हैं, पर मैं दे रहा हूँ अमेरिका की तरफ से। यहाँ से गया था तो मैं वहाँ से कुछ मुझे लोगों ने जो दे देते हैं लोग, अपना प्रेम प्रकट कर, कोई $100 देता है, 200, मैं इकट्ठे कर लेता हूँ जितने भी हो। तो उससे फिर मैं जाते समय, इंडिया जाते समय उसकी शॉपिंग कर लेता हूँ बच्चों के लिए। कुछ लोग होते हैं किसी को आशीर्वाद भी चाहिए, फिजिकल दोनों चीज़ें चाहिए, एक नहीं कि अकेला आशीर्वाद, कभी कभी प्रैक्टिकली भी भावना पैदा करता है, तो हमारे अंदर खुशी पैदा करता है। तो मैं दोनों तरफ से चलता हूँ, संसार की तरफ से भी, आकाश की तरफ से, दोनों तरफ से इंसान को मैं हैप्पी करने के लिए लगा रहता हूँ, क्योंकि मैं हैप्पी हूँ। दूसरों को हैप्पी करना वही कर सकता है जो खुद हैप्पी हो। मैं हैप्पी हूँ अंदर से भी और बाहर से भी, कोई सीमा नहीं हैप्पीनेस की, कोई सीमा नहीं। तो इसलिए फिर मैं वो खुशी जैसे मैंने दूसरों को भी फिर मैं देता हूँ। तो आज जब मैं कनाडा से चला था तो पहले प्लान था, तो जब मैं दुनिया में घूमता हूँ ना, आज से 100-200 साल पहले, 500 साल, 1000 साल पहले की जो बातें होती ना, वो बातें तब की बॉडी लैंग्वेज होती है, तब हमारा खाना पीना, हवा, वेदर, ये सब कुछ वैदिक पता नहीं क्या था, बट टू मच हो सकता है। अब हमारा शरीर का जो रक्त है, खाना पीना कुछ गुड है, अगर गुड है भी तब भी उसमें कोई ना कोई वायरस है, क्योंकि वेदर नहीं अच्छा, वेदर अच्छा मैंने भीड़ बहुत है, भीड़ होने के कारण बहुत कुछ बदल गया, खाने पीने में भी बदल गया, रहने सहन भी बदल गया, कुछ इजी होने के कारण, फिजिकली एक्सरसाइज मूवमेंट ना होने के कारण बहुत कुछ बदल गया। तो शरीर की इंद्रियां बहुत वीक हो गई। 200 साल पहले की इंद्रियों और आज की इंद्रियों के अनुभव, वो तब के अनुभव ब्रह्म ज्ञान। आज इस इंटरनेट के ज़माने में जो लग्जरी जीवन जी रहे हैं लोग, बच्चे भी लग्जरी जीवन जीते पैदा करते हैं, तब इंसान कैसे पैदा करता था, आज क्या टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो वो बच्चा भी वैसा पैदा नहीं हो सकता, उसका मनोमंडल, उसकी सोच, उनका पेशेंस ऐसा नहीं हो सकता। तो आज की जो हालात है, आज की जो बॉडी लैंग्वेज, हमारे बॉडी के जो डिलीवरी है वो किस तरह से है, उसकी मैं रिसर्च कर लेता हूँ। तो मैं फिर वो थोड़ा सा इकट्ठा किया हुआ है, तो आपको मैं परोसता हूँ, शायद आपके कहीं काम आ जाए, ना भी आए तो घर में कर देना, आएगा जरूर कामयाब। क्योंकि जब संत एक ऐसी चीज़ होते हैं, उसका फोकस, अपना टारगेट कभी बिगड़ता नहीं, चाहे वो असली हो चाहे नकली। हाँ, अलग बात है कि वो है तो परमात्मा की मौज। संत बनने के बाद अगर संत ईमानदारी बनाए रखे तो वो संसार को भी सुख देता है, खुद भी सुख पाता है। अगर वो ईमानदारी ना रख पाए, संसार को सुख जुड़ देगा पर खुद को सुख नहीं मिलेगा। ये दो तरह से है। अगर मैं संत बन गया, शायद मैं ये चोला पहन लिया, ऐसे ऐसे बन गया, महात्मा बन गया, परमात्मा ने मुझे बना दिया, थोड़े समय मुझे जब फैसिलिटियाँ मिलने लगी तो शायद मैं अपने करैक्टर से थोड़ा सा लूज हो जाऊं, आधा असली आधा नकली, अपनी शक्तियों को जो जानी परमात्मा ने मुझे अधिकार दिया उसका इस्तेमाल करने लगूं। तो क्या होगा कि परमात्मा मुझे मारेगा तो नहीं, शायद बीमार भी ना करे, पर जब हम संसार को कुछ देने जाएंगे ना, प्रवचन देते हैं, जहाँ हम ज्ञान बांटते हैं, संसार में पूरी की पूरी चेंजिंग आएगी, संसार में पूरा परिवर्तन आएगा, संसार को पूरा का पूरा सुख मिलेगा। पर हमें नहीं मिलेगा अगर हमने परमात्मा की दी हुई सुख सुविधा को, यानी उसके अधिकारों को इस्तेमाल कर लिया। एमरजेंसी करना होता है इस्तेमाल, यानी कि हर समय उसको लेके बैठ जाएं, तो हमें नॉर्मल ही रहना होगा, जैसे थे वैसे ही रहना होगा, चाहे कितनी भी सुख सुविधा मिल जाए। तब फिर हम संसार को भी सुख दे पाएंगे, खुद भी सुख ले पाएंगे।
ये तो फिर इसके पीछे तो है तो परमात्मा की खाद, पर इस वक्त मैं यही कह सकता हूँ हमारी झोली में है वो। तो इसलिए ना मैंने कुछ इकट्ठा किया हुआ है। अभी मैं 1 मंथ से गया हुआ हूँ बैंकॉक, टोरंटो, ऐसे कनाडा से घूमते हुए आया हूँ। तो क्लासें तो सिर्फ 2 ही थी, पर 200 के बराबर थी, क्योंकि वो क्लासों के बाद लोगों का फैमिली टू फैमिली आना होता है, पर्सनल मिलने, क्योंकि कुछ बातें क्लास में शेयर नहीं की जा सकती सबके सामने, उसकी डिस्कस भी नहीं हो सकती, कुछ बातें सेंसर करनी होती कि हर बात कोई ऐसा नहीं कि मैं बैठ जाऊं कि जो किसी ने पूछा यूँ बोलूँ, हो सकता है वो औरों के लिए नुकसानदायक हो। तो फिर जब पर्सनल फैमिली की प्रॉब्लम होती है तो वो पर्सनल मिलने आते हैं, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, पूरी फैमिली आती। तो फिर वो सुबह से लेकर 12 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक चलती है वो क्लास। तो ऐसी होती है परीक्षा पे, एक फैमिली को नया नया सब्जेक्ट होता है, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ। जैसे डॉक्टर के पास तरह तरह की बीमारियाँ आती हैं। फिर मैं सुबह से लेकर शाम तक बोलता ही रहता हूँ, लगातार बोलता ही रहता हूँ, पूरा अंदर से ड्राइव हो जाता हूँ, जबान भी, हृदय भी ड्राइव हो जाता है शाम तक 10 बजे तक। फिर मैं उसमें से कुछ कलेक्ट कर लेता हूँ, इकट्ठा कर लेता हूँ कि जो चीज़ें क्यों, उसमें रिसर्च कर देता हूँ कि ये क्यों। जब बहुत सी बीमारियाँ एक साथ इकट्ठी होकर आ जाए तो फिर मैं देखता हूँ इसके पीछे कौन सी लूजनेस है, कौन सा वायरस है, क्यों आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, आज का। फिर मैं उसको इकट्ठा करके उस पर क्लियर एक तरह से उसको फिल्ट्रेशन करके रख लेता हूँ, पूरा सारी दृष्टि से देखकर। तब मैं, मेरे पास जितने भी लोग आए हैं ना, आज फैमिलियाँ आई हैं बात तो बतानी भी जरूरी है, नहीं बताने वाली भी है, पर क्या किया जाए, मेरे पास और कुछ है भी नहीं। कथा कहानी मैं सुनाना नहीं जानता, अगर आती भी है नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि वो पुरानी कथा का इस युग में कोई मतलब नहीं। हम सिर्फ संसार को बड़ी अच्छी बातें कथा सुना के आकर्षित ही कर सकते हैं, पर उसका आज की दुनिया में उसका कोई मतलब नहीं। होंगी पर अब मतलब नहीं है, क्योंकि अब बॉडी पे लागू नहीं होती। तो पर ये बातें ही कथा है मैं जो बात करने जा रहा हूँ आज की। हाँ, आज से 50-100 साल पहले हो सकता है वो सब सत्य था, पर अब नहीं। अब की बॉडी लैंग्वेज बदल चुकी, थॉट बदल चुके हैं, ज्ञान की परिभाषा, हर चीज़ बदल चुकी है। तो जहाँ जितनी भी मेरे पास फैमिली मिलने आई, पति पत्नी आए, कपल आए, वो फर्स्ट नहीं थे, उनकी जहाँ सेकंड मैरिज थी, जहाँ थर्ड मैरिज थी। 2 बच्चे उसके हैं, 2 बच्चे उसके हैं, 2 बच्चे बनने के बाद अलग अलग, फिर दोबारा से दुनिया बसाते हैं, उसके बाद फिर अलग अलग, फिर आखिर में अगर दूसरा, पहली शादी के बाद जब दूसरी हो तो कुछ लोग तो टिक जाते हैं, कुछ लोग फिर से फोबिया हो जाता है नई शादी करवाने का, पत्नी बदलने का, बीवी बदलने का, पति बदलने का भी औरतों को फोकस हो रहा है। औरतें भी चाहती हैं कि 6 महीने हर बर्दा, मर्द भी बदल रहा है, औरतें भी। मैंने अभी ये कनाडा में ज़्यादा तक है, 95% डिवोर्स हो रहा है। अभी तो मैंने थोड़ी दुखती बातें करने जा रहा हूँ, फिर इसका इलाज भी करेंगे, क्या कारण है, क्या इलाज तो नहीं है, मैं कारण ही बताऊंगा, वो अपने आप ही देख लेना कैसे ठीक हो सकता है, क्योंकि तुम भी बुद्धिमान लोग हो, दुनिया पर सर्च करते हो। आजकल तो सब तकरीबन शरीर पे काफ़ी हद तक अवेयर हो चुके हो, कि पहले तो शरीरों की बारी पता ही नहीं होता था शरीर नाम की कोई चीज़ है, मिट्टी है, राख है, खाक है, कह देते थे, इसको क्या देखना, ये ख़त्म हो जाना है, ऐसी बातें बाबे बोलते थे। इसी तरह तुम भी चले उसी पीछे। आज ये शरीर मिट्टी राख नहीं है, यही भगवान है। शरीर है तो भगवान है, शरीर नहीं है तो भगवान खत्म, भगवान की वैल्यू खत्म हो जाती है। शरीर में ही होने के बाद इस पाप पुण्य है, शरीर है तो स्वर्ग नरक है, शरीर है तो शरीर भगवान भी है, शरीर के साथ ही सारा कुछ है। तो इसी पर है, तो फिर इसे हम मिट्टी कैसे कह सकते हैं। अब बात है कि ये क्यों होता है, कि इंडिया में भी होता है। इंडिया में कुछ शर्म होती है कि पड़ोसी क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे। अगर ना भी मर्जिंग हो रही हो, पति पत्नी के विचार ना भी मिल रहे हों, फिर भी हम किसी ना किसी मजबूरी की तरह कॉपरेट करते हैं, समझौते के तहत चलते हैं। फिर एक जगह यानी जिस दिन हमारी शादी होती है, तो याद रखना, ऑल कपल, ऑल फैमिली, कोई 1% ही शायद होगा, कोई 99%
जिस दिन हमारी शादी होती है उस दिन के 16 साल बाद पति पत्नी बनते हैं। 16 साल तुम पति पत्नी नहीं होते। शादी है, बच्चे भी पैदा कर लोगे आप, पर आप पति पत्नी नहीं हो। पति पत्नी बनने में आपको 16 साल लगेंगे, क्योंकि पति पत्नी का मतलब है ओनली हस्बैंड ओनली वाइफ, नो मदर नो फादर नो ब्रदर नो सिस्टर नो डॉटर नो सन, कोई भी नहीं, ओनली हस्बैंड वाइफ, ये होते पति पत्नी। अगर उसके बीच में कोई और भी बैठा है तो वो पति पत्नी हो ही नहीं सकते, वो कुछ और है, वो कलहारी होगा। तो 16 साल लग जाते हैं इसे फिल्ट्रेशन करने में। वो जो बीच में बैठे हमारे, जिन्होंने पैदा किया है, वो भी अपना हक मांगते हैं कि हमने तुम्हें पैदा किया, हमारा भी अधिकार है, हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, हमने तुम्हारी शादी की है, तुम्हारा ये किया है, तुम्हारे लिए हमने देखो कितना सेक्रीफाइस किया है, हमने तुम्हारे लिए कितना कुछ सहन किया, अपना नहीं देखा, आप लोगों को पढ़ाया लिखा। ये बातें उनके लिए भी खड़ी होती है, कुछ उनकी तरफ से आती है, कुछ हमारी अंदर भी भावना होती है कि चलो इनको कोई मदद की जाए। वो पति और पत्नी के बीच जो इमोशनल है, ये हमें आपस में कभी ईमानदार रहने देता ही नहीं। पति पत्नी आपस में ईमानदार हो ही नहीं सकते। 16 साल तक ये युद्ध चलता है। इंडिया में तो 80% बाजी जीत जाते हैं, 16 साल निकाल लेते हैं, 80%, 80। अमेरिका या कनाडा में हो 99% 9 पॉइंट फेल हो जाते हैं। एक आधा ही % कोई बिरला ही होगा जिसको कोई अच्छी संगति मिली हो, जो अच्छा गुरु मिला हो, जो अच्छा मास्टर मिला हो, जो किसी ना तरह उसको समझा देता है कि होल्ड 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 होल्ड, वेट वेट वेट, अभी डिसीजन ना लो, होल्ड होल्ड करते करते वो स्टार बदल जाते हैं। तो किसके लोगों के पास मास्टर नहीं होता, तो वो एक क्षण में डिसीजन लेते, शायद पेशेंस ना हो या कुछ भी हो, उनका प्रेशर उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाता, कहता छोड़ छोड़ छोड़, ये हो जाता है सब। तो मैं बात करने जा रहा हूं पहले कि आगे क्या हो रहा है उसको छोड़ो, पहले हम हमारी अपने रैंक की बात करते हैं। कुछ लोग एक बात बोलते हैं, ज़्यादातर मैंने देखा है कि औरत मर्द के बराबर है। तकरीबन मैंने बहुत से लोगों की ज़बान से सुना है, पता नहीं मेरी दिमाग पता नहीं कैसा हो गया, पता नहीं मैं क्या सोचा रहता हूँ, क्या क्या फिलॉसफी बनाता रहता हूँ, मैं क्या करूँ, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरे अंदर पता नहीं कौन सा ऐसा पति यानी औरत और कहते हैं मर्द, औरत आज मर्द के बराबर है। मुझे लगता है ये औरत का अपमान है, इस तरह से बोलना औरत का अपमान है कि औरत मर्द के बराबर होती है। जिसने भी ये डायलॉग बोला उसने औरत को अपमानित किया है, उस औरत की डिमोशन की है, औरत को हाईलाइट नहीं किया, औरत को बेइज्जत किया, औरत की शक्ति है ना। जब हम कह देते कि औरत मर्द के बराबर, आपको एक बात बताएं, मर्द औरत का पहले डिफरेंट डिस्टेंस बदलते हैं, बताता हूं मैं आपको फैक्ट, औरत के फैक्ट और मर्द के फैक्ट। औरत को पाठ पूजा करने की जरूरत नहीं होती। मर्द अगर 10 साल जो तपस्या करके जो सिद्धियां प्राप्त करता है ना, 20 साल जो साधना करके सिद्धियां प्राप्त करता है ना, औरत में स्वाभाविक होती है। मर्द औरत के बराबर कैसे हो सकता है? औरत के पास जादुई शक्ति होती है। अगर वो सात्विक हो तो, अगर नॉन वेज हो जाए तो फिर उसका सेंसर बदल जाता है, उसके DNA बदल जाता है, यानी उसका वो जो औरत का जो सब्जेक्ट है वो नष्ट हो जाता है। अगर औरत सात्विक हो तो औरत का मुकाबला आकाश में बैठे देवी देवता भी नहीं कर सकते। मर्द की तो बात ही छोड़ो पुत्र, औरत की आंखों के 2 आंसू इंद्र का सिंहासन डला देते हैं अगर वो सात्विक हो। औरत जब नॉन वेज हो जाती है फिर वो मर्द ही हो जाती है, फिर मर्द के बराबर आ जाती है। फिर जितनी हार्ड मर्द को करनी पड़ती है उतनी हार्ड औरत को भी करना पड़ता है। अगर औरत सात्विक रहे तो औरत को पाठ पूजा की भी जरूरत नहीं है। औरत की तो वाइब्रेशन इतनी तेज होती है, औरत के रास्ते में देवी देवता भी, औरत जो ठान ले कि मैंने ये उस टारगेट पे पहुंचना है तो उसके आड़े देवी देवता भी नहीं आ सकते। उसकी इतनी ताकत होती है, उसकी ऑरा इतना तेज होता है। कैसी भी हो औरत को चाहे तुम किसी नज़र से भी देखो, फिर भी अगर वो सात्विक हो तो, करेक्टर उसका कोई भी हो, कोई लेना देना नहीं, पर वो सात्विक हो, अपने आप को सात्विक रखे, खाना पीना जो
औरत के लिए वही है। औरत वैसे भी, औरत जब नॉन वेज खाती बड़ी गंदी लगती है। औरत को तो एक मासूमियता, ललाई घम चाहिए, फ्रूट जो खाता है उसी तरह ही। तो मेरे कहने का मतलब, तो औरत औरत को और मर्द को बराबर करने से उसको हमने डिमोशन, उसकी तरक्की, उसको नीचे बना दिया। मर्द के बराबर होने का मतलब औरत मर्द से ऊपर है, ना कि नीचे। पहले मैं एक आपको मैं अपनी परीक्षा में सुनाता होता हूँ, क्योंकि बात को बहुत सीधा ले जाना आप समझ नहीं पाओगे। थोड़ा सा मेरे साथ बैठने का भी मौका मिलेगा। मैं ये बात थोड़ी लंबी लेके जा रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा बैठो। जब तक आप मेरे सामने बैठे रहोगे ना, आप फिल्टर होगे, आपका ब्लड साफ होगा। मेरी बात समझ ना भी आए, आप वीडियो टीवी बैठ जाओ, देखते देखते आपका मन टेंशन है, कोई डिप्रेशन है, कोई कुछ भी है, देखते देखते कूल होने लगोगे। ये मेरी इंद्रियां ऐसा रिजल्ट दे रही हैं, वही वेव्स आप में जाएंगे। अगर मैं दुखी हूं तो मेरा दुख आप में जाएगा। अगर मैं खुश हूं, पीस हूं, हैप्पी हूं, खुले दिल का, तो मेरी ही वाइब्रेशन आप में जाएगी। जैसा सामने हो वैसा ही आता है। तो मैं ऐसा हूं, तो आप ना भी समझ आए, कुछ देर मेरे साथ बैठने का लगातार देखना है, ऐसे कंटिन्यू, मज़ा आएगा आपको। फिल्टर हो गए, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होगी, बड़े से बड़ी टेंशन क्यों नष्ट हो जाएगी अभी इसी क्षण। तो मैं अपनी परीक्षा में बात सुनाता हूँ ज़्यादातर फर्स्ट डे। आज मैं बातें पुत्र ये कंजकों के लिए मंगाई है। मैं औरत पे ही बात करनी है, क्योंकि मर्द पे बात करना ही फिजूल है। मर्द का होना ना होना, अच्छा होना बुरा होना कोई मायने नहीं रखता। औरत शुद्ध हो, खालिस हो, मर्द कितना भी कपत्ता हो, जब उसके औरे में आएगा अपने आप बदल जाएगा। औरत बदल देती है अगर वो खुद शुद्ध रहे। अगर वो खुद नॉन वेज हो जाए, फिर मर्द को बदलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सारा काम औरत की सेंस कैसे चल जाए, उसका मैप कैसा है, मर्द वैसे रिजल्ट देता है। मैंने ये अभी लेटेस्ट रिसर्च किया है। मर्द कभी बदलता है तो मैं किसी औरत को ज्ञान दे रहा होता हूँ तो उसका पति चेंज हो रहा होता है। इसका मतलब उसके पति में वायरस नहीं है, उस औरत के दिमाग में कोई वायरस है, उसके गलत है उसका माइप। क्योंकि जैसे जैसे उसका दिमाग ठीक होता है, उसका पति अच्छा रिजल्ट देने लगता है। पति से बात नहीं कर रहा हूँ, कर रहा हूँ मैं औरत से। तो औरत का दिमाग ठीक हो रहा है तो उसका पति ठीक हो रहा है। इसका मतलब जो सी औरत है उसको वैसा ही पति मिलना, उसके पति ने वैसे ही रिजल्ट देने हैं। सारा काम औरत को यह दिया। जितनी भी दुनिया की सुख सुविधा है उस परमात्मा ने सिर्फ औरत के लिए रखी हुई है। इसमें कोई दोहराए नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजिंग नहीं। मुझे मैंने ये भाग दौड़ करके सारा इकट्ठा किया हुआ रिसर्च। तो पहले मैं उस बात को सुनाता हूँ। औरत को थोड़ा मैं हिट भी करना चाहता हूँ औरत को, क्योंकि हिट किए बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं पीछे से धक्का लगाऊंगा ना, तभी आप भागोगे, नहीं तो वहीं रह जाओगे। तो मैं ये अपनी वर्कशॉप का पहले दिन की वर्कशॉप की, मैं ना अपने कुटीर में इंडिया में बैठा था यूं। तो मेरे घर पर कोई मिलने आया, अपने किसी नियर डियर को साथ लाया। तो हम यूं बैठे थे आंखें बंद करके। ये मैं बातें अपनी वर्कशॉप के हर फर्स्ट दिन बताऊं, शेर उसी से लेके हम आगे चलेंगे। तो अब सारी बातें समझ आ जाएगी पुत्र आपको कि औरत और मर्द में क्या चेंज है। तो मैं जैसे आंखें खोल के देखा तो मेरे सामने एक लड़की बैठी थी, और लड़की की पर्सनैलिटी मैं बताने से ब्यूटीफुल थी। लड़की सुंदर, हाइट वगैरह हर चीज़ उसकी प्रॉपर, जैसे लड़की को होना चाहिए वो वैसी की वैसी थी। तो मैंने लड़की की ओर देखा तो मैंने इशारे से पूछा कैसी हो। तो उस लड़की ने बड़े अंदाज के साथ कहा, जैसे अंदाज लड़कियों के अंदाज होते हैं ऐसे, अच्छी हूँ। तो फिर हम 2 मिनट चुप बैठे रहे, क्योंकि 2 ही लोग थे हम उस जगह पर, जहाँ वो उसका नियर डियर था, जब वो लड़की थी, तीसरा मैं था। मैं 2 मिनट चुप रहा। 2 मिनट के बाद फिर मैंने उस लड़की से पूछा क्या करती हो, स्टूडेंट हो, पढ़ती हो। बस इतनी सी बात पूछी थी। उसके बाद उस लड़की ने ना मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। वो फटाफट टक 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 बोलती गई लगातार। मैं तो सिर्फ इतना पूछा क्या करती हो, स्टूडेंट हो, पढ़ती हो। वो लड़की बोलने कहने लगी मैंने ना MA किया है, AA की है, इंग्लिश की है, फिर मैंने ये डिग्री ली है, उसके बाद 2 साल का मैंने ये किया है, ये किया, पता नहीं कितनी डिग्री है जिसकी मुझे नॉलेज नहीं। मैं तो अनपढ़ हूँ, उसका मतलब भी नहीं मुझे पता। पर वो डायलॉग बड़े भारी थी, बातें थी उनकी बड़ी, वो जो डिग्रियों के नाम बड़े उच्च कोटि के थे। तो कहने लगी आज ना मैं किसी कॉलेज में लेक्चरर हूँ इंग्लिश की।
जैसे उसने ये मुझे कहा कि सारी डिग्री गिनाने के बाद, क्योंकि संत का फोकस तो कहीं और होता है, कहीं पे नज़र है, कहीं पे निशाना, आप भाप नहीं पाओगे संतों को। तो जैसे उस लड़की ने कहा कि आज मैं किसी कॉलेज में लेक्चरर हूँ इंग्लिश की, मैं झट से बोला, फिर मैंने कहा फिर तो तुम बहुत से पैसे कमाती होगी, लेक्चर की बहुत सैलरी होती है। हाँ, मुझे 25,000 सैलरी मिलती है और कुछ मैं ट्यूशन लेती हूँ, 25,000 ट्यूशन, यानी 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपये मंथ कमाती हूँ। ये बहुत थोड़ी पुरानी बात है, तब ज़माना इतना सख्त नहीं था, ये तब की बात सुना रहा हूँ, जानिए आज से शायद 2002 या 3 की बात होगी, 10-20 साल पुरानी बात है। वो लड़की आज भी है, जिंदा है, सब उसका साथ लेकर, उसका भाई लेके आया था उसको साथ। तो वो लड़की को मैंने कहा भी तुम बहुत से 50,000 कमाने वाली वो लड़की थी। तो जैसे उसने कहा कि मैं 50,000 रुपये कमा, 25,000 सैलरी, कुछ ट्यूशन लेती हूँ, उसका भी आता है, दिस। तो जब उसने ये बताने के बाद फिर मैं 2 मिनट चुप बैठा रहा। 2 मिनट चुपने के बाद मैंने उस लड़की से पूछा, जीवन जी रही हो कि जीवन बिता रही हो? वो जो लड़की थी बड़ी एक्टिव थी, जब बैठी थी यूं तन कर, बैकबोन सीधी थी उसकी, मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर रही थी, कोई मतलब उसका नर्वस सिस्टम या फिजिकली सिस्टम बिल्कुल डाउन नहीं था, अप थी। तो वो मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर रही थी। जैसे मैंने उससे पूछा कि जीवन जी रही हो, जीवन बता रही हो ना, वो लड़की भीतर ही भीतर कंफ्यूजिंग में हो गई। वो तय नहीं कर पा रही थी कि इस प्रश्न का उत्तर मैं क्या दूं। उस लड़की को अंदर ऐसा महसूस लगा, उसने अपने आप ही कलेक्ट कर लिया कि अगर मेरे से इस बाबे के प्रश्न का उत्तर दे दिया गया, मेरी इंसल्ट हो जाएगी, क्योंकि उसने पहले आते ही अपनी डिग्रियों का प्रदर्शन किया, तक कितनी डिग्रियां गिना दी थी। अब वो छोटे से प्रश्न का अगर गलत उत्तर दे दिया गया तो उसकी सारी की सारी एजुकेशन थ्री रह जाएगी, इसलिए वो इस चीज़ को जानती थी। तो उस लड़की ने ना दोबारा मतलब इस्सू बैठी थी। जब वो कुछ भी तय ना कर पाई तो उसकी नज़रें झुकने लगी, सर झुकने लगा, फिर वो यूं बैठ गई, इस तरह से सर को गिराकर बैठ गई, कुछ भी जवाब नहीं दे पाई। तो फिर मैंने उसे एडवाइस दी, उसे सलाह नहीं मांगी थी मुझसे, मैंने अपने आप ही दे छोड़ी, क्योंकि मुझे पता था कि वो सलाह नहीं मांगे, जिसने इतनी डिग्रियों के प्रदर्शन, जहाँ तो बताती ना डिग्रियाँ, उसने पहले ही सारा का सारा मेरी झोली में डाल दिया, क्योंकि वर्कशॉप नहीं की थी उसने, तो भाई इसलिए लाया था, भाई को पता था कि इसकी ईगो है, मैं भी नहीं कुछ कर पाता। फिर मैंने उसे कहा, मैंने कहा पुत्र, जब वो कुछ जवाब ना दे पाई, मैंने अपने आप ही एडवाइस, मैंने कहा पुत्र वहाँ यहाँ एक वर्कशॉप लगने वाली है, तो उस वर्कशॉप को ज्वाइन कर लेना। उस लड़की में काबिलियत भी थी, उस लड़की ने अपने आप को चुनौती मिली, अरे मेरे पास इस बाबे के प्रश्न उत्तर नहीं, वैसे उस लड़की ने उस क्लास को ज्वाइन नहीं करना था, वो जो नियर उसका दो भाई था ना उसको लेके आया था, वो जानता था इस लड़की को इस वर्कशॉप की जरूरत है, पर ये लड़की हमारा कहना नहीं मानेगी, बहुत पढ़ी लिखी है, तो इसलिए मेरे घर पर मैं लाया कि शायद ये बाबे की बात मानकर वर्कशॉप को, उस बंदे को पता था, उस लड़के को पता था। तो जब मैंने उस लड़की को कड़वाई दी, उस लड़की ने अपने आप को चुनौती मिली, उस लड़की ने क्लास को ज्वाइन कर लिया। देखते देखते वो वर्कशॉप कंप्लीट हो गई। वर्कशॉप को कंप्लीट करने के बाद ना फिर से आई वो लड़की हमसे मिलने। पहले अपने भाई के साथ आई थी, मैंने भाई आज पहली बार शब्द बोला है, मैं इसे सीक्रेट रखता था, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बात वहाँ तक पहुँचे, ऐसा ना हो जाए, तो याद आ जाए, तब मैं उसका नाम नहीं लेता था, गोल मोल रखता था। आज मैंने डायरेक्ट बोल दिया, उसका भाई था मेरे साथ, उसके साथ भाई भी मुझे जानता है, हमारा आते नहीं है, पता है उनको। तो वो वर्कशॉप के बाद अकेली आई लड़की हमसे मिलने, तो मैं फिर अपनी कुटीर में यूं ही बैठा था। तो मैंने जैसे आंखें खोल के देखी तो हमारे सामने वो लड़की, अब वो लड़की अकेले में आई मिलने, अब उसके साथ कोई भाई नहीं था। वर्कशॉप को करने के बाद अकेले में आई, तो हमारे सामने बैठी थी। तो मैंने जैसे आंखें खोल के देखा तो मैंने ना उसी लड़के को देखा, फिर मैंने उससे लड़की से पूछा कैसी हो। फिर उस लड़की ने बड़े नॉर्मल स्वभाव में कहा अच्छी हूँ। वर्कशॉप को करने के बाद नॉर्मल स्वभाव में कहा मैं अच्छी हूँ। तो फिर मैंने फिर से वही प्रश्न दोहराया जो 1 मंथ पहले दोहराया था, फिर से मैंने वही प्रश्न दोहराया उस लड़की से। मैंने उस लड़की से पूछा जीवन जी रही हो कि जीवन बिता रही हो। फिर उस लड़की ने हमें टक से जवाब दिया, कल वो बाबा जी, वो गुरु जी, अगर मैंने ना इस वर्कशॉप को 1 वर्ष पहले ज्वाइन कर लिया होता तो आज मेरा डिवोर्स ना होता। उस लड़की का तलाक हो चुका था।
उस लड़की ने एजुकेशन पा लेना, बहुत से पैसे कमा लेने को, डॉलर कमा लेने को बहुत बड़ी अक्लमंदी, कामयाबी समझे बैठी थी। उसे पता ही नहीं था कि जीवन के कोई और भी रंग होते हैं, जीवन का कोई और भी अंदाज होता है, जीवन के कोई और भी पहलू होते हैं। उन्हें तो सिर्फ इतना पता था कि मैं बड़ी एजुकेटेड हूं, पैसे कमाती हूं। इसी अहम में अपने हाथ से उसने शक्ति को गवा लिया। जानते हो, उस लड़की की इतनी लंबी हाइट थी, गुड पर्सनैलिटी से लड़की की, एक्टर लगती थी पूरी, इतनी लंबी हाइट, गुड पर्सनैलिटी, इंग्लिश में बातें करती थी, ज्यादातर इंग्लिश ही बोलती थी वो, टक 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 टक। हजारों रुपया, अच्छा गाड़ी खुद ड्राइव करके आई थी उस दिन जब अकेली आई, तो लंबी गाड़ी खुद ड्राइव करके आई थी वो। इतनी लंबी हाइट, गुड पर्सनैलिटी, हजारों कमाने वाली, लंबी गाड़ी ड्राइव करने वाली, पर आज उसकी कीमत 2 पैसे की नहीं। उस लड़की को एजुकेशन ही कामयाबी थी, उसके लिए पैसे कमा लेना ही कामयाबी थी। जानते उसका पति कौन था? उसका पति एक नेक ईमानदार गस्टर ऑफिसर था। बस इसी अहम में कि मैं तुमसे ज्यादा कमाती हूं, मैं ज्यादा हूं, इसी अहम में उसने अपने हाथ से शक्ति को गवा लिया। ये आज से 10, 12, 15 साल पुरानी बात है पुत्र। उसने जब वर्कशॉप ज्वाइन की तो उसे पता चला कि ये जो होता है जीवन में, ये जीवन का पार्ट ऑफ प्रोसेस है। उसे पता ही नहीं था। वो सोचती थी कि शादी करने के बाद पति मेरे कंट्रोल में, जीवन मेरे कंट्रोल में, फैमिली मेरे कंट्रोल में, मैं जैसे, वो उसे पता नहीं था कि ऐसा कुछ नहीं होता। शादी के 16 साल तक बहुत कुछ होता है उसके अंदर, बहुत से रिलेशन होते हैं हमारे अंदर। कोई हमारी माँ हमारी टांग खींचती, उधर भाई कहता, माँ कहती मेरा अधिकार है, बाप कहता मेरा अधिकार है, सासू, ये सब बैठे होते हैं बीच में। हमारे पति और पत्नी के रिश्ते के अंदर, दोनों के बीच, दोनों की फैमिली बैठी होती है। हर बंदा अपना अपना इश्क लेता है, अपना अपना एनर्जी लेता है। वो हर बंदा अपने अपने अधिकार जमा के बैठा होता है। तब लड़की को भी नहीं पता होता, लड़के को भी नहीं पता होता। वो उसको एडजस्ट करने में ही 16 साल निकल जाते हैं। 16 साल तक उनको सब अनुभव हो जाते हैं। अगर वो बचे रहे तो 16 साल बाद फिर वो ऐसा मर्ज होने लगते हैं, बहुत बढ़िया मर्ज होते हैं। फिर एक दूसरे के हालात, फिर दूसरे को भी वो उपदेश या ज्ञान देने वाले हो जाते हैं। अब 16 साल पेशेंस बनाए रखना, इस टॉर्चर को बर्दाश्त कर लेना। अब की बॉडी लैंग्वेज में ताकत नहीं है। बुद्ध नशा लेके बच्चे पैदा करते हो। बुद्ध नशे की चलो बात ही छोड़ो, खाना पीना तुम्हारा, मांस खाते हो तुम, मांस खाकर कहते हो कि एनर्जी बनाएंगे। आपको पता होना चाहिए एक वेजिटेरियन फल फ्रूट वो हमारे लिए बना हुआ है, इंसान के लिए। मांस हमारे लिए नहीं है। हम अपनी लाइफ नुकसान कुछ नहीं है। बुद्ध आप सोचोगी पाप उनका, मैं इसमें बात नहीं करूँगी, पाप होता है मैं नहीं करूँगा। बस हम अगर वेजिटेरियन है तो कुदरत हमारी मदद करेगी। अगर हम नॉन वेज हैं तो कुदरत से मदद की उम्मीद मत रखो। तुम्हें सब काम खुद करने पड़ेंगे। वहाँ जाके भी लाइन में खड़ा होने होगा जहाँ पर तुम्हें लाइन के बिना भी चीज़ मिल सकती थी, पर हर काम क्यू में लगना होगा। तुम्हें कोई भी काम, यानी अचानक तुम्हें कोई मदद करने वाला नहीं आएगा। ये थोड़ा सा मैं आध्यात्मिक टच में बात कर रहा हूँ। वैसे तो मांस खाने से, वेजिटेरियन खाओगे तो 4 घंटे के अंदर भस्म हो जाता है सब कुछ। मांस खाने पे 14 घंटे लगते हैं उसे भस्म करने में। तो हमारी इंद्रियों का क्या हाल होता होगा। तब वो होगा तो फिर आपकी मेमोरी कैसी होगी, सोच कैसी होगी। आप पेशेंस नहीं रहेंगे, बर्दाश्त नहीं कर। देखो किसी की बात तो बर्दाश्त करने की ताकत चाहिए ना। किसी ने सच कहा या झूठ कहा, तुम एकदम में ब्लास्ट हो जाओगे। मैंने अपनी फैमिली में देखता हूँ कुछ लोग, ये सारा काम होता है पुत्र कि हमारे अंदर अब पेशेंस, वेज खाओगे, वेजिटेरियन रहोगे, तभी हमारी इंद्रियों के रिजल्ट कूल भी रहेंगे। हम दूसरे को समझ पे। एक व्यक्ति नॉन वेज, एक वेजिटेरियन है, दोनों के सब्जेक्ट ही अलग होंगे, उनके थीम ही अलग होंगे, उनके नजरिया जीवन जीने का अलग होगा, उनकी चाल ढाल में डिफरेंट होगी दोनों की। तो आपस में मर्ज कैसे हो सकते हैं। तो समझ लो आज का जो युग है, तकरीबन पैसे बहुत हैं लोगों के पास। मैं जानता हूँ कि जब हमारा लोग जमा था, किसी किसी के पास स्कूटर होता था, 2 व्हीलर, मैं तब की बात कर रहा हूँ। साइकिल ही होते थे सबके पास, टेलीफोन भी किसी किसी के पास होता। अरे अब तो भाई एक घर में 4-4 गाड़ियाँ हैं। कोई भी व्यक्ति घर से निकलता है, गाड़ी में बैठता है। बॉडी हमारी विकास ही नहीं हो पाया हमारी इंद्रियों का। तो अब कहाँ एक दूसरे की बात बर्दाश्त कर लेंगे।
वास्तव पुत्र, मैंने ये बात आपको इसलिए सुनाई है कि आप शादी कर रहे हो, मैं शादी हो गई, आप सोचो आपकी मर्जी का भी व्यक्ति ले लो, आप बीवी ले लो, शादी के दूसरे दिन बाद ही जब आप एक गर्लफ्रेंड होते हो, बॉयफ्रेंड होते हो, तो आप सिर्फ दोनों होते हो, आपके बीच में कोई रिश्ता नहीं होता। जिस दिन आपको परमात्मा के बंधन में बांधा जाता है, जब भी डिवाइन तुम्हें बांधती है, फिर उसके बाद तुम्हारे रिश्तेदारों की बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, फिर वो रिश्ता डिफरेंट हो जाता है, फिर वो अपने अपने हक लेने आ जाते हैं आपके पास। वो हक लेते देते वो प्रोसेसिंग निभाते 16 साल लग जाते हैं। और 16 साल के बाद 16 साल तक फिर हमारे पति पत्नी के जो मैग्नेट होता है वो कम हो जाता है। एक ही बाण होता है आपके पास, चाहे वो अपने बीवी या पति को कंट्रोल में कर लो, जहाँ अपने माता पिता बहन भाइयों को रिलेशन को कंट्रोल में कर लो। यानी जो तुम पर दोनों तरफ नहीं चलेगा, यानी एक सुख मिलेगा, जा बीवी का, जा माँ का, जा पति का, जा माँ का, दोनों सुख नहीं मिलेंगे। अगर आप दोनों सुख पाने के लिए लगे हो तो हो सकता है 16 साल से पहले ही जो मैं आज देखते आ रहा हूं पुत्र, जब वो बातें करते थे उसमें मुझे वही नजर आता था पुत्र। वो लड़की अपने पति से कह रही है, उस पति का बिजनेस बहुत बड़ा है, वो अपने भाई के साथ है, भाइयों के साथ, अपने फादर मदर के साथ। वो लड़की कहती है कि इनसे अलग हो, मैं इनको साथ नहीं चाहती। 10 साल वो लड़ाई चली, 2 बच्चे भी पैदा कर लिए, आखिर औरत को वो घर त्यागना हुआ। चलो यहाँ के लोग तो औरत की सोच होती है 40-45 साल के बाद, यहाँ के लोग, इंडिया में नहीं है, 45 साल की औरत जब होती है तो जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उसको लगता है कि अब मुझे पति की जरूरत नहीं, अब मुझे पैसे चाहिए, पैसे होंगे ओके। उसको पता नहीं होता कि 50 साल बाद बीवी जब पति की जरूरत पड़ती है, उससे पहले पति बीवी की जरूरत नहीं पड़ती। एक्चुअली कपल लाइफ 50 ईयर्स ओल्ड, बाद 50 साल के बाद ही तुम्हें पति और पत्नी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दूर तक किसी ने जाना है तो बीवी ने या पति ने, ये माँ बाप बहन भाई, ये रिश्तेदार बच्चे, ये कोई मेहनत रखते पुत्र, ये कोई रिश्ता नहीं होता, ये सब अपने अपने डगर पे चले जाएंगे, क्योंकि इन सब का थीम अलग अलग है। तुम्हारी माँ का अलग, तुम्हारे बाप का अलग, तुम्हारी बेटी का अलग, तुम्हारे बेटे का अलग, सबके अपने अपने वे है, अपने अपने टारगेट है, उधर ही जाना है। पति और पत्नी का 99% वे एक हो जाता है 16 साल के बाद। कोई विरला होगा जो लहजा कोई अभागा हो, कोई किए हुए, कोई पुराने पितरों के किए हुए धरे हुए काम हो तो हो जाए, नहीं तो 16 साल तक तकरीबन हम मर्ज हो ही जाते हैं, समझ जाते हैं दुनिया की ऊंच नीच। पर उससे पहले ही डैमेज हो जाए। जहाँ तो शादी हुई 20 साल की उम्र में, 26 साल में 2 बच्चे पैदा हो गए, तलाक भी हो गया। ये तकरीबन मैंने अभी 22 फैमिलियों से मैंने मेल हुआ, मेरा 22 फैमिली है, बैंक को मैं 22 फैमिली मेरे पास आई, और 22 ही कोई फर्स्ट लाइफ फैमिली आई नहीं, सब सेकंड या थर्ड, सेकंड या थर्ड, सेकंड या थर्ड। तो उन सब बातों को मैंने निचोड़ निकाल कर ये निकाला है कि यहाँ पर पेशेंस नहीं है इंसान के पास, दूसरे की बात बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है, कि ऑल फैमिली नॉन वेज है। और पति जब इतनी यहाँ पर पता नहीं ये हाई एंट्री कहते हैं, यहाँ एजुकेशन कहते हैं, मुझे नहीं पता क्या है, इनकी सभ्यता कहते हैं। पति जब खुद ड्रिंक लेता है, नॉन वेज खाता है, तो बीवी को ऑफर भी करता है, तो बीवी भी ले लेती है। एक औरत मेरे पास आई, मेरी समय नहीं है, पता नहीं वो कहाँ से घुस जाएगी बात। उस औरत की उम्र, ये टोरंटो की बात है, उसकी औरत की उम्र 55 ईयर्स ओल्ड, 55 साल, सिंपल सादी औरत, वो जीन जून वाली वाली नहीं थी जैसे हमारी पंजाब की होती है ना बजानी, ऐसी थी औरत, बड़ी भोली सी। मैंने कहा तो उसका तलाक हो गया 55 साल की उम्र में, पति उसका 65 साल का पति उसका तलाक हो गया। मैंने कहा भाई यार इस उम्र में तलाक का क्या मतलब हुआ। मैंने कहा यार तू उस पति को लेके आओ, मैं ठीक कर दूंगा, कोई नहीं, दोबारा कर लेंगे शादी, तलाक हो गया, मैं दोबारा, बच्चे भी बड़े बड़े हो गए तो 55 साल की उम्र में डिवोर्स। मैंने कहा यार ये क्या कहते हैं, कहीं ये कैसा जीवन है। मैंने कहा ऐसे करो, तुम जाओ अपने पति को लेके आओ, पंजाबी था हमारा, सरदार था, मैं कर ले आओ, मैं कर लूँगा ठीक। बड़ी मुश्किल ना मैंने उसको तैयार किया,
देखो ये कैसे लोग मतलब मुझे समझ नहीं आता। तो वो ओके, मैंने उसका मनोबंडल को प्रेजेंट में लाकर उसको ठीक किया, आपको बताया कि पुत्र आगे जाने के बाद अब तुम नया पति तो ढूंढोगी नहीं, नया मिलने वाला नहीं, और नया पति नहीं है तो अकेली तुम क्या करोगी जीवन में, क्या करोगी, घर बार पैसा क्या करोगी, अगर तेरा पास कोई अपना है ही नहीं। तो उसको समझ आया तो कहती ओके मैं कल का टाइम मुझे दो, मैं कल, मैं कहा भी टाइम तुम ले लेना, जाओ बात करो। बोलो भाग के गई लौटकर। तो दूसरे दिन का उन्होंने समय ले लिया, दूसरे दिन फिर अपॉइंटमेंट थी, तो मुझे पता लगा वो लेडीज आ रही, पति के साथ हो गया। ओके, मैं नीचे आके देखा लिविंग रूम में अकेली बैठी थी पति। हमने कहा भाई तू अकेली फिर आ गई? कहते गुरुजी मैं गई थी तो उनका जन्मदिन था, बर्थडे था। सुनो बंदे कैसे कैसे लोग हो, बड़ी हैरानगी होती। पता चलो यहाँ पर नहीं हैरानगी, मैं जिस माहौल में मैं पैदा हुआ हूँ उस हिसाब से मैं ये बात कर रहा हूँ। अब ठीक है, हो सकता है आज का कल्चर ऐसा है। तो कहती बाबा जी मैं गई थी तो उनको मैं बात करने, तो उनका जन्मदिन था उस दिन, तो उन्होंने कहा मेरा बर्थडे है, सेलिब्रेट नहीं करोगी? तो उसने 2 पैग लगाए डाले थे, तो शैम्पेन मुझे भी दे दी, तो कहने पियो, तो मैंने भी पी ली। बस गेम खत्म हो गई। बस दारू दूरू पी पू के बोल फिर औरत वापस चले आई। सो मेरे कहने का मतलब अब मर्द तकरीबन यहाँ जो लोग हैं, जब खुद दो वो ड्रंक ले लेता ना, थोड़ा झूमता है, फिर अपनी बीबी को ऑफर करता है, तो फिर बीबी भी लगाती है। जब औरत को ये चीज़ लग जाए तो फिर वो छूटती नहीं। मर्द कहीं ना कहीं ये नशा छोड़ देगा, औरत से नहीं छूटता। औरत का मन बड़ा कोमल होता है, उसे अगर ड्रिंक लग गई तो फिर वो ड्रिंक पी के ही बात करेगी सब कुछ। यहाँ पर ऑल मैं बता नहीं सकता यार, उनके बॉडी लैंग्वेज भी मुझे लगता नहीं औरत बैठने का ढंग मर्दों जैसा होता है उनका। बैठी होते ऐसे, औरत बैठती है ऐसे बैठेगी, कुछ लज्जा होती है। हमारी इंडिया की बुढ़ी औरत भी हो तो उसमें भी औरत नजर आती है, यहाँ पर आती नहीं। हमारी ही औरतें बंदे बन गई, मर्द बन गई, खाना पीना मर्दाना हो गया। जब मर्दाना हो गया तो फिर वो शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं जो औरत को दी हुई है परमात्मा ने। वो औरत मर्द के बराबर हो गई। एक्चुअली औरत मर्द के बराबर नहीं है, औरत मर्द से ऊपर है। औरत देवी देवताओं के बराबर है पुत्र। मर्द की तो बात ही छोड़ो, अगर वो सात्विक हो, अगर वो शुद्ध हो पुत्र, औरत को कोई पाठ पूजा सिमरन करने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में एक सिमरन है पुत्र। तब मैं कहना औरत की आंखों के 2 आंसू इंद्र का सिंहासन डुला देते हैं अगर वो सात्विक है तो। औरत की जबान जैसे संत महात्माओं का आशीर्वाद होता है ना, औरत का आशीर्वाद भी ऐसा ही होता है। औरत में बोल दिया जाओ पुत्र तुम्हारा काम सिद्ध होगा। कोई भी औरत, कोई भी चाहे कैसी भी हो, औरत वैश्या भी हो पुत्र, उसका भी आशीर्वाद टक लगता है पुत्र। परमात्मा को कोई लेना, सिर्फ खाने पीने पर जब हम आ जाते हैं, जब हमारी डाइट, हमारा खाना पीना मर्दाना हो जाए, राक्षसी हो जाए, तो फिर हमारे सेंसर वो सब क्लोज हो जाते हैं। जो हमारे अंदर डिवाइन शक्तियाँ हैं वो अपने आप लूज हो जाती हैं, पीछे चले, जहाँ से आई उधर चले जाती है। तो यहाँ पर ये केस 95%, 99% क्यों है? क्योंकि तकरीबन सब के सब नॉन वेज भी अल्कोहलिक भी हैं। कोई चुपके से है, कुछ है, पर सब शाम को रात को काम से जब आते हैं, मैंने जितने लोगों को भी पूछा, अगर छोटे बच्ची लड़कियां आई हैं 20-25 साल की, तो मैं उनको पूछ लेता हूँ, तो कहते हाँ कभी कभी ले लेती हूँ, कभी कभी ले लेती हूँ। कभी कभी ले लेने का मतलब अपने आप समझ लो पुत्र, आप भी पीते होंगे, सब एंजॉय करते होंगे, तो कभी कभी का मतलब आप समझ लो, तो कभी कभी हर पल होता है, शाम को कभी कभी हर रोज होता है। तो ये आपको मैं मेन जो आज का जो मैंने सब्जेक्ट था, मैं आपको यही फोकस कर रहा हूँ कि आप अगर अपनी बेटी की शादी कर रहे हो या बेटे की शादी कर रहे हो, उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग पहले दिन से होगी, ये आप दिमाग से निकाल दो। चाहे वो कितने भी एजुकेटेड हों, कितने भी पढ़े लिखे हों, पति और पत्नी को आपस में मर्ज होने के लिए कम से कम 16 साल लगेंगे। उससे पहले 1-आधा% कोई ऐसी औरत होगी, जैसा मर्द होगा जो कहेगा मुझे किसी रिलेशन से नहीं लेना जाना, ओनली यू ओनली मी। 1% कोई होगा, वो भी जिसने बहुत कोई शायद अनमैरिड होने पर बहुत से अनुभव कर लिए हों। नहीं तो ममता फिर भी असर करती है, वो जो ब्लड खींचता है
उस पर भारी पड़ने के लिए बड़ी साधना करनी पड़ती है, तब करना पड़ता है। तो ये तकरीबन होता नहीं, ये ऑटोमेटिक फिर साधना हो। 16 साल तपस्या ही होती है रिलेशन की, 16 साल बाद जाके हम स्टिल हो जाते हैं, पेशेंस भी आ जाता है, अनुभव भी हो जाता है। कहते हैं ना मछली पत्थर चाट के आती है, ओके चाट तो लेगी, जरूरी नहीं चाटने के बाद वापस आएगी, ये जरूरी नहीं, चाटने जा रही है वो पहुंच पाएगी, वो 16 साल लगते हैं उसे आने जाने में। जरूरी नहीं कि मछली ने पत्थर को चाटने पर वापस आ पाए, उससे पहले ही को मछली खा गई उसे, ये हो जाता है। तो आप भी ध्यान रखो पुत्र, कोई भी आपके रिलेशन हो, पति पत्नी नई शादी की है, आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग 8 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 8 घंटे के अंदर अंदर हेलो आई लव यू सॉरी हो जाना चाहिए, गलती चाहे किसी की भी हो। ये तुम्हें याद रखना होगा पुत्र, पहला ही पति पहली बीवी होती है, उसके बाद तो सिर्फ समझौता है, वो अपनी फैमिली को बसाने में लगी हुई। अभी मेरे पास फैमिली आई जिस दोनों सीनियर 50 इयर्स और 45 ईयर, दोनों सीनियर, बच्चे दोनों के बड़े बड़े, शादी हुई है। तो लड़के ने मेरे से बात की, जो बंदे ने बंदा बड़ा, तो जब उसने बताया तो मैंने कहा भाई जो पहली वाली बीबी से भी मैं तेरी दोबारा शादी करा सकता हूँ। किसी दूसरी बीबी से शादी कर ली उसने, पहली छोड़कर, पहली का भी केस चल रहा था तो उसने दूसरी शादी कर ली। तो मैंने उसको कहा मैं तुम्हें फिर से, वो उसने क्या कहा मेरे साथ, बाबा जी वो जो पहले वाली बीबी की अभी मेरे अंदर है, खिंचाव है, ये डायलॉग उन्हें मेरे सामने बोला। दूसरी शादी करने के बाद कहता अभी भी मेरी पहली वाली बीबी मुझे टच कर रही है। ये स्वाभाविक है पुत्र, पहली बीबी और पहला पति कहीं ना कहीं तुम्हें टच करेगा, क्योंकि तलाक नाम की कोई दुनिया में चीज़ ही नहीं है। दुनिया में है, आकाश मंडल पे कोई चीज़ नहीं है। एक बार शादी जिससे हो गई, तुम चाहे अलग रहो चाहे तलाक ले लो, दूसरी शादी ले लो, वो आज भी खड़ी है, वो वहाँ लॉक है परमात्मा के पास, वो नहीं हो सकती। हाँ रंडवे हो सकते हो, विधवा हो सकते हो, पति मर सकता है, बीबी मर सकती है, दोबारा शादी आप बसा सकते हो। अगर बीबी होते हुए दोबारा होना, वो ऊपर है, तुम नीचे जैसे भी करना कर लो, पर वो शक्तियाँ आपको टॉर्चर करेंगी। कहने लगा वो अभी भी बीबी मेरे जहाँ पर मुझे थोड़ा सा ऐसा पूरी डायलॉग पूरी क्लियर नहीं कर पाया, पर उसने बोल दिया कि आज भी वो मुझे उसकी कमी महसूस होती है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम दोबारा से उसे मिला देते हैं, दोबारा से शादी कराएंगे, बुला लो उसको। मैं प्रोफेशनल हूँ इस काम का, मैं कपल प्रोफेशनल हूँ पुत्र, मैं फैमिली रिलेशन का प्रोफेशनल हूँ। मेरे पास यही सिद्धि है, और कोई सिद्धि नहीं कि अमीर बनना, ये बनना, वो बनना, माँ प्यो बाजा बजा, इन रिश्तेदार, इन बातों का मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ फैमिली रिलेशन अच्छे करने का मास्टर हूँ। मैंने कहा रे कोई बात नहीं, उनको बुलाओ, मैं फिर से तुम्हें वो बीबी दे सकता हूँ। अब बात क्या बोल दी उसने, पता नहीं क्या, 2-3 मिनट बाद वो जब मैंने बोला तो पता नहीं उसका सेंसर क्या काम करने लगा। नहीं बाबा जी अब जो मिल गई है अब इसी को ठीक है, इसी के साथ ही मुझे रहना है। तो मैंने कहा ओके फिर इसको बुला लो। वो मैंने इसलिए कहा, कारण क्या था, उसके भी 2 बच्चे हैं, उसके भी 2 बच्चे। अब उसने दोनों ने शादी तो कर ली, पर एक्चुअली वो अपने बच्चों के पीछे लगे रहेगा, वो अपने पीछे रिलेशन तो फिर भी नहीं। वो तो एक तो वैश्या ही हुआ ना, एक एज ए नेगेटिव प्रोग्राम हुआ ना। ये तो अच्छा हो ही नहीं सकता जब तक पति पत्नी आपस में इमोशनली नहीं है। तो फिर मैंने कहा अभी कुछ बातें हैं वो मुझे ही क्लियर करनी होगी। मैंने कहा पुत्र अभी तुम्हारी शादी हुई नहीं है, उसको लाओ, शादी मैं करता हूँ, शादी होनी है यहाँ से, शादी होनी है यहाँ से। तो वो नहीं हुई, ठीक है कागज़ कारबंद में कर ली। तो फिर उसने दूसरे दिन वो अपनी पत्नी को लेके आया। तो फिर मैंने उस बीवी को सिर्फ एक डज बोल के बताया कि उस औरत को पता नहीं था। मैंने कहा पुत्र मैंने तेरे पति से ये, जब पति पत्नी दोनों आके बैठे तो मैंने उन्हें कहा भाई पुत्र ये तुम्हारा जो न्यू पति है ना, मैंने इसे कहा था कि तुम जो पहले वाली बीवी है मैं उसे दोबारा से तुम्हें दे सकता हूँ, उसको बुला लो। तो इसने कहा कि नहीं गुरुजी अब जो मेरे पास है मैं इसी से सेटिस्फाई हूँ। ये बात बोलने के लिए मैं तुम्हें यहाँ बुलाया है। फिर मैंने उससे पूछा अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। वो डायलॉग, पति की वो बात मैं उस बीवी तक पहुँचाना चाहता था, मैंने पहुँचाई। उसे करने से ये थोड़ी बहुत भी कोई ऊंच नीच होगी बराबर हो जाएगी। तो फिर मैंने से बताया था कि पुत्र
शादी तुमने की है, किस लिए की है मैं नहीं जानता। इस उम्र में क्या पति और पति में आकर्षित होगा, ये आकर्षितपन तो 30-35 साल तक होता है, उसके बाद तो खत्म ही हो जाता है। बच्चे तुम्हारे अपने यहाँ। अगर तुम लोगों ने आज शादी कर ली है, आगे सुख भोगना है, तो तुम अपने बच्चों को भूल जाओ, तुम अपने को भूल जाओ, दोनों बच्चे भूल जाओ। ये अमेरिका कनाडा है, 12 साल का बच्चा कहता है प्लीज मॉम डोंट डिस्टर्ब मी, दिस माई लाइफ नो इंटरफेयर, मतलब मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, मैं अवेयर हूँ, मुझे पता है सब। जानी 12-15 साल तक ये बच्चे तुम्हें छोड़ देंगे। अगर इसके कारण कहीं ऐसा ना हो फिर से तुम्हारा डिवोर्स हो जाए, आज से ही सोच लो कि ओनली हस्बैंड, ओनली वाइफ, नो डॉटर, नो सन, नो मदर, नो कोई रिश्ता नहीं। जानी मैंने उनके अंदर से उनके माता पिता भी मार दिए, बच्चे भी मार दिए, तभी तुम चेप रह सकते हो, नहीं तो हाँ एंजॉय करो इनको, पर इनके कारण अपने दोनों के रिलेशन मत खराब करना। रिश्तेदारों को एंजॉय करना चाहिए, उनको उनकी मदद भी करो, पर उनके इमोशनल में उनके टारगेट के कारण कहीं अपना रिलेशन ना खराब कर लेना। ये मैं जब उन लोगों को एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए देखा तो मुझे लगा कि मैंने एक और डूबती हुई नैया को पार लगाने का काम किया है। मैं अपने आप में मैं बता नहीं सकता, तो मैं जो खुशी वो बस मैं मेरे चेहरे से देख लो आप, वो जब किसी का, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में, मेरे जीवन में ऐसा घटना घटी थी जब मैं यंग था, तो कोई भी मास्टर नहीं मुझे मिला था कि मैं अपना ये जो सिस्टम को मैं किसे बताऊं, कैसे क्लियर करूं। बस कुदरत ने फिर मुझे चुन लिया कि चल तू ही मास्टर बन, तो मैं बन गया। मेरे लिए उस वक्त मैं उस फीलिंग को जानता हूं। बुद्ध, दुनिया में सबसे बड़ा नरक होता है पति और पत्नी के बीच दरार। गरीबी बर्दाश्त कर लोगे आप, रोग बर्दाश्त कर लोगे आप, रोग आ जाए शरीर को बर्दाश्त कर लोगे, धोखा बर्दाश्त कर लोगे, दुनिया की हर गर्मी सर्दी बर्दाश्त कर लोगे, और पति और पत्नी के बीच जो दरार है ना पुत्र, जिंदे जी तुम नरक हो। एक एक पल तुम्हें टॉर्चर होंगे, एक एक पल तुम्हारा अंदर भड़क जलेगा पुत्र, तुम कभी राहत नहीं पा सकते। अनुभव करके ये मैं शायद देसी हूँ तो इंडिया का हूँ, हमारे ब्लड में ये चीज़ें हैं, हमारे पितरों ने, बुजुर्गों ने, महात्मा ने जो ब्लड बनाया हुआ, यहाँ का तो मुझे पता ही नहीं, पता है मुझे तो क्या बात करनी इन लोगों की। आपको पता चल जाए, सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि फर्स्ट पति, फर्स्ट वाइफ, बस कंप्लीट। जैसी भी कुदरत ने दी है मुझे मंजूर है। जब तुम ऐसा करोगे, लूला लंगड़ा पिंगला भी ठुमका लगा के दिखाएगा, जब तुम्हें स्वीकार ही करना होगा पुत्र। अगर तुम सोचोगे इसको मैं बदल दूं, नर्क फिर भी वहीं का वहीं खड़ा है। शायद पहले वालों से तुम्हें उम्मीद होगी 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद ठीक हो जाए, ना भी ठीक हो जाए फिर भी तुम्हारा प्रभाव बना रहेगा। न्यू वाले पर तो प्रभाव भी खत्म हो जाएगा पुत्र। तुम परमात्मा को भी शिकायत नहीं कर पाओगे। जब हम दोबारा से करेंगे तुम ईश्वर को कह नहीं सकते परमात्मा देखो, वो कह रहे यार पहले वाला था, धीरे धीरे ठीक हो जाता। हाँ, फिर तुम शिकायत भी कर सकोगी मैंने सारा जीवन इसकी सेवा। फिर तुम कह के ऐसी बातें बोलकर कम से कम अपना मन तो हौला कर लोगे, दूसरे पर मन भी हौला नहीं कर पाओगे। तो ये केस जब मैं न्यूयॉर्क, वैंकूवर में गया, टोरंटो में गया, तब भी यही केस आए मेरे पास, ओनली कपल रिलेशन के लिए, फैमिली रिलेशन के लिए। जब मैं वैंकूवर में गया, कोई नहीं ऐसा है कि बाबा जी मेरे यहाँ पे दर्द है, मुझे यहाँ पे दर्द है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं आया। जितने भी केस आए तो किसी की बीवी हाथ से निकल गई, किसी का पति निकल गया। तकरीबन 50 साल जब होते थे तलाक, कि औरत सोचती थी कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, पैसा मिल जाए, पति मैंने क्या लेना है। बच्चों के बच्चे भी चले जाते, फिर उसको बाद पता चलता है 50 साल बाद कि नहीं, बच्चे भी कोई मायने रखते हैं, माँ बाप भी कोई मायने रखता है, पति मायने रखती है बीवी। उसी से हम अपनी खुशी शेयर कर सकते हैं। माँ से खुशी शेयर करना कोई मतलब नहीं, बाप से, भाइयों से, रिश्तेदारों से, बेटे बेटी से नो, खुशी अपनी बीवी या अपने पति से शेयर की जा सकती है। वही तुम्हें रिटर्न देगी पुत्र। जब वो खुशी शेयर करोगे उसकी रिटर्न तुम्हारी आत्मा पे असर होगी। अपनी माँ से खुशी शेयर करो, अपने बाप से, अपने बच्चों से, वो वापस नहीं हिट आएगी पुत्र। जब अपनी बीवी, जब पति से अपनी खुशी शेयर करोगे, उसका तुम्हारे बदन पर, तुम्हारे ब्लड पर, तुम्हारी इंद्रियों पर, तुम्हारे लाइफ पे गहरा असर होगा पुत्र। ये एक सब्जेक्ट है पुत्र।
फैमिली रिलेशन, कपल रिलेशन का। यही ब्रह्म ज्ञान है। क्या लेना देना सैकड़ों साल पुरानी क्या होते पहाड़ पर्वत, एक 10 बाई 10 का बेडरूम, उसके अंदर क्या फैमिली है, बीवी बच्चे, ये छोटा सा घर, एक एक रिश्तेदारों को, उसके इमोशनल को अनुभव कर लो। तुम जीवन में ऐसी लाइफ जी सकते हो जिसकी तुम्हें कल्पना भी नहीं। संसार में रहते हुए एक महापुरुष जैसी जीवन जी सकते हो आप। मैं रह रहा हूँ हूँ तो मैं एक महात्मा, पर मैं इस वक्त संसारिक यूनिफॉर्म में भी हूँ। देखो ये मैंने ऐसा बंद करके बैठा हूँ तो संसारिक में, तो मैं फैमिली में रह रहा हूँ जानबूझ के। कोई भी चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है पुत्र। अगर देखूँ कि जहाँ मेरे बेटे, जहाँ मेरी बेटी, जहाँ कोई रिश्तेदार, नो मेरी बहू, नो कोई कंट्रोल में, क्योंकि मैं कंट्रोल में करना भी नहीं चाहता। क्योंकि हर व्यक्ति को परमात्मा ने उसको कोई टारगेट दिया हुआ, थीम दिया हुआ है। चाहे वो बेटी है, चाहे वो बेटा है, चाहे वो माँ है, हर व्यक्ति को मैं इस तरफ जा रहा हूँ, वो उधर जा रहे हैं, मैं उसको को तुम भी मेरे पीछे चले आओ। वो उसके पास आँख ही नहीं उस देखने की। महा घटिया व्यापारी होते हैं जो अपने किसी रिलेशन को कहते कि जिधर मैं चल रहा हूँ तुम भी चलो। हो नहीं सकता पुत्र, ये कभी नहीं हो सकता। क्योंकि कुदरत ने जिसे भी बनाया है उसको अपना अपना थीम दिया हुआ, अपना अपना टारगेट, अपना अपना ही रास्ता दिया हुआ है। वो चाहे एक साथ है तुम्हारी फैमिली में, तुम जितनी चाहे बातें करते जाओ, ज्ञान भी देते जाओ, पर उसको वो दिखेगा नहीं, उसको कहीं और ही दिखा जा रहा है। तो मैं अपनी फैमिली में रह रहा हूँ, मैं अपनी समझ लो कि अपनी जो शोहरत है दिखा रहा हूँ उनको, पर मैं ये नहीं सोचता कि ये मेरे साथ चलेंगे, जहाँ मैं जो कैसा हूँ वही करेंगे। नहीं, इन्होंने करना है नहीं पुत्र। ये मूर्ख लोग हैं, तो मैं इन मूर्खों को इस्तेमाल कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। अभी भी एक हमारी ही फैमिली में क्या बात करूँ यार, समझ नहीं आती कि औरतें, मैं जानता हूँ औरतों से दुनिया में कोई बाजी नहीं जीत सकता, देवी देवता बनी, पर औरत के हाथों ही मारी जाती है। औरत का सबसे बड़ा दुश्मन औरत की माँ होती है पुत्र। औरत, ओनली औरत। औरत की माँ से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता। उसकी ममता तलाक करवा देती है। ये डायलॉग आखिर में मैंने बोला है, पता नहीं आपसे हजम होगा कि नहीं होगा। जिस दिन औरत को फिर से मैं डायलॉग क्लियर करने जा रहा हूँ, वो औरत मर्द से बहुत ऊपर है। औरत को कोई तपस्या, पाठ, पूजा की जरूरत नहीं, पर सात्विक होनी चाहिए। औरत, देवी देवता भी उसके आड़े नहीं आ सकते, औरत को कोई हरा नहीं सकता। पर औरत भारी है, वो उसकी अपनी ही माँ। 99% केस जितने भी डिवोर्स हुए हैं इन माँओं के कारण। आज भी मैं कुछ अनुभव कर रहा हूँ पुत्र। हमारे एक बहुत बढ़िया फैमिली है, वहाँ मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है कि वो माँ चाहती है कि यू टर्न, बताते नहीं उसके अंदर। मेरे पास आँख है देखने की, आँख है, मैं देख सकता हूँ कि इसके अंदर क्या चल रहा है। सो उन्हें समझ, ये नहीं कि वो दुश्मन नहीं होती माएँ, पर उनके पास नज़रिया ही ऐसा है, उसके पास मैप ही ऐसा है, उसे पता ही नहीं चलता। तो अपने सुख के लिए, ये मैंने मर्दों को भी देखा है, कुछ मर्दों को भी देखा कि अपना बेटा घर में बैठाया, उसको शादी, मैंने कहा कर दो। शादी इसलिए नहीं कर रहा कि अगर शादी हो जाएगी इसकी बहू इसको ले जाएगी, मैं अकेला रह जाऊंगा, उसकी बीवी मर चुकी है। ऐसे लोग होते हैं पुत्र, अपने सुख के लिए दूसरे के सुख को भी डैमेज कर देते हैं। ये दुनिया में चल रहा है। तो मैं तो सिर्फ न्यू कपल के लिए बात बोलूँगा पुत्र। पत्नी से अच्छा कोई रिश्ता नहीं, बीवी से अच्छा कोई रिश्ता नहीं, पति से अच्छा कोई रिश्ता नहीं होता। जैसा भी है, आई लव यू बोलो पुत्र। परमात्मा का सिमरन करो ना करो, पाठ पूजा करो ना करो, बीवी को या पति को दिन में 2, 4, 10 बार टेलीफोन पे, सामने नहीं कहना चाहते ना सही, टेलीफोन जब भी आए आई लव यू बोल दिया करो। ये भगवान के सिमरन से भी बड़ी ताकत है। घर का माहौल बदल देगा, रिलेशन का माहौल बदल देगा पुत्र। ये जादू है। मैंने बहुत से लोगों को ऐसे, ये इतना ही डायलॉग बोलकर मैंने बहुत से लोगों को कूल होते देखा पुत्र। जिस जगह पे आज मैं बैठा हूँ, यहाँ पर मैंने एक पति और पत्नी का झगड़ा था, मैं रिकॉर्ड कर दूँ उसको, वो भी शायद चलो अगले बन जाएगा। मैं अभी टाइम है मेरे पास, मैं अपनी बहादुरी बताता हूँ पुत्र।
इस जिस जगह पे आप देख रहे हो ना मुझे जे आश्रम में, तो यहीं मैं बैठा था। तो एक कोई हमारे बाथरूम ख़राब थे, वो ठीक करने के लिए कोई कारीगर आए थे, मिस्त्री आए थे। तो वो पंजाबी था। तो जब उसने किया तो उसने देखा ये तस्वीरें तो सुबह लगी हुई, उसे लगा ये महात्मा है, कोई महापुरुष है। तो उससे मुझसे मुझे प्रश्न किया। तो ये बात रिकॉर्ड करने वाली है, बहुत मज़ेदार है, ट्रस्टेड है। मैंने अपनी बहादुरी बताऊंगा पुत्र कि मेरी मेडिसिन कैसे असर की। तो वो जो था काम करने के बाद जब उसने काम किया तो मैंने कहा भाई तूने मेरा काम किया है, क्या चाहिए तुम्हें? कहता बाबा जी सब कुछ है, एक प्रॉब्लम है, वो कहीं हल हो जाए। मेरी पत्नी का थोड़ा सा रिलेशन हमारा ख़राब हो गया, पति पत्नी का रिलेशन ख़राब हो गया, एक बेटा है उनका। तो मेरी जो बीबी है वो थोड़ा सा बड़ा स्ट्रॉन्ग स्वभाव वाली है, कपत्ती है थोड़ा सा, पर अपनी बात तो बताई नहीं उसने, बीबी का बता दिया। तो मैंने कहा अब हम अलग रहते दोनों। तो मैंने उसकी स्टोरी नहीं पूछी, क्योंकि स्टोरी पूछना समझ लो वो फिर नाटकबाजी हो जाती। मैंने कहा ऐसा करो, मुझे स्टोरी सुनाने की ज़रूरत नहीं, टेलीफोन उठाओ, अपनी बीबी को बुलाओ। ओ कहना पापा जी क्या बात कर रहे हो, वो नहीं आ सकती। मैंने उसका टेलीफोन निकाल, कॉल करो, अपनी बीबी को बुलाओ। इसी जगह की बात जहाँ मैं इस वक्त बैठा हूँ, यहीं पे। ये आज से 2017 की बात है। तब ये नया घर लिया था तो बाथरूम बना के गया था। तो मैंने कहा कहना नहीं बाबा जी वो बड़ी कपत्ती औरत है, वो कहाँ मानने वाली, वो नहीं आएगी। अरे मैंने कहा यार मैं महात्मा हूँ, तू नहीं कर रहा मैं कर रहा हूँ, उठा रॉन्ग नहीं कर। उसने कॉल किया, सुखू मैं यहाँ बाबा जी दे हाँ, पंजाबी बोलता था मैं, बाबा जी के हाँ वो तैनू मिलना चाहते तुसी आ जाओगे? वो कहते अच्छा ओके कहाँ है? उसने पूछे कहाँ है? मान गई, आधे घंटे तक आऊँगी मैं। बंद कर दिया गया। 5 मिनट बाद फिर उसकी कॉल आ गई, मुझे आके लेके जाओ, मैं नहीं आऊँगी, मुझे आके लेके जा। मैं कहा भाग। वो फटाफट गाड़ी ली गया। आधे घंटे बाद अपनी बीबी को साथ लेके आया जहाँ। दोनों के दोनों 4 घंटे लगे थे उस ऑपरेशन करने में मुझे, 4, क्योंकि दोनों ने क्लास नहीं की हुई थी, यहाँ के रहने वाले थे, तो पंजाबी हिंदी जानते थे, कोई पंजाबी थे। दोनों के दोनों सामने बैठ गया मेरे, शुरू हो गया ऑपरेशन हमारा। तो मैंने कहा भाई पुत्र, तो लड़की को, जो उसका पति था ना, जो उसने बाथरूम में, तो इंजीनियर है यहाँ पर, मैं न्यूयॉर्क में इंजीनियर है, बिल्डर है। तो औरत को कहा, मैंने कहा पुत्र यह तेरा पति है, इसको छोड़ के इधर उधर क्यों भागता है? मैं उसकी बीवी को कहा। तो बीवी ने जिस स्टाइल से बात थी उसकी, उसने बोला कहती बाबा जी आ मूँ मैं भी जट्टां दी धी हाँ, एनू मैं इहदे टब्बर नूं, एनू इहदे खानदान नूं अगर मैं पुलिस तो छत्तर ना पवाए तो मैं भी अपने प्यो दी दे। इदा पुत्रो बड़ा डेंजर जैसी सी मेरे सामने, क्योंकि उसका दिल दुखा हुआ था। वो नेगेटिव नहीं था, पॉजिटिव था, क्योंकि वो बाद में आपको पता चलेगा क्यों बोल रही थी वो। तो मैंने कहा पुत्र बढ़िया है बंदा, जीवन में गलतियां सबसे होती हैं, माफ़ कर दे इसको। मैंने बिना जाने बिना पूछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये मैंने पूछा भी नहीं। मैंने कहा तू औरत है, मर्द शायद माफ़ ना करे, औरत के पास होता है, जो भी इससे गलती हुई इसको माफ़ कर दे। कहती बाबा जी आपको पता है, माफ़ कर दूं? कहती बाबा जी इसने कोई औरत और रखी हुई है, उसमें से इसका बच्चा और है, अब वो मैं कैसे माफ़ कर दूं? देखो कितना डेंजरस सीन हो गया कि वो मर्द ने कोई अपनी, उसकी जो ऑफिस में स्टेनो होगी, कोई काम करने वाली, कोई फॉरेन की मेम होगी, कोई गोरी होगी, उससे उसने शादी की कि नहीं की, उससे भी एक बच्चा भी है। वो कहती मुझे पता चल गया, तो अब मैं कैसे, मैं तो उसको ऐसे हालात कर दूंगी, ये पानी पानी को मांगे। मतलब वो औरत पंजाबी थी, कैसा बोल रही थी भी तकड़ी थी, हट्टी कट्टी थी, अच्छा शरीर खुला था उसका। तो पर मैं भी एक डॉक्टर हूँ, जब मेरे सामने बैठ ही गए तो मैंने कहा अब तो मेरे पास है दोनों, अगर मैं ये पास ना कर पाया तो फिर मेरी भी सब्जेक्ट फेल हो जाएगा, मेरी तो रेसिपी फेल हो जाएगी। 2-2.5 घंटे पुत्र मैं जदोजद की उसके साथ, 2-2.5 घंटे लग गए। जब वो औरत नहीं मानी तो मैंने फिर औरत को कहा, मैंने कहा पुत्र अगर तू इस बंदे को माफ़ कर देगी, मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा, पूरी लाइफ में तुम्हें कभी गरीबी नहीं आएगी, पूरी लाइफ
अगर तो इसको माफ़ कर देंगे, जीवन में कभी तुम्हें गरीबी नहीं मिलेगी, ये मेरी तरफ से तुम्हें बोनस मिलेगा। फिर वो औरत थोड़ी सी शांत हो गई, कूल हो गई। जब उसने कहा कि गरीबी नहीं आएगी, तो औरत की क्या कमजोरी होती है पुत्र। फिर वो शांत हो गई। ये दोबारा फिर उस जनानी को जाऊंगा, मैं कहा मैं इसको आज ही तुम्हें दे के भेजूंगा। ये मैंने ठीक है माफ़ कर दे दिया। मैं कह दी माफ़। मैं कहा ऐसे नहीं, इसको उसका नाम रोमी था, नाम भी बोल देता हूँ मैं। कभी कभी कोई जीवन में होता है, नाम बोले बिना भी मज़ा नहीं आएगा आपको। है तो थोड़ा जा किसी की पर्सनल लाइफ है, पर मैं क्या जाऊँ पुत्र। कुछ बातें हैं उसको मुझे क्लियर ऐसे ही करना होगा। कोई बात नहीं, गाली दे देगा, अगर कहीं सुनेगा शायद ना भी सुने, अगर देख लेगा तो कोई बात नहीं, हो जाए पुत्र। एक व्यक्ति का अगर नेगेटिव अनुभव लाखों के जीवन में हरियाली ला सकता है पुत्र, तो उसका नाम रोमी था। तो ये बैठी है वो औरत, तो वो बैठा है जहाँ पर, तो मैं यहाँ बैठा था। तो उसको इधर वो बैठा ना, वो तो कह रहा है मैं किसको कह माफ़ किया, कहता ठीक है मैंने माफ़ किया, ओके। मैं कहा ऐसे नहीं, उसको बोल, उसका हाथ पकड़ ले, हाथ पकड़ के रोमी आई लव यू। कहती बाबा ये बात नहीं होगी मुझसे, ये मैं नहीं कर सकती। तो मैं कहा भी देखो वरदान लेना है तो कुछ तो करना ही होगा ना, मुझे क्या पता कि तुम यू टर्न दिया भी नहीं, मैं वरदान दिया तुम्हें। फिर वो वरदान भी नहीं छोड़ना चाहती थी और वरदान काफ़ी था। तो फिर उसने क्या किया, उसका हाथ पकड़ के ना ऐसे हाथ पकड़ लिया, तो इधर कह दी होमी आई लव यू। मैं कहा ना 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 ऐसे नहीं। मैंने कहा उसका हाथ पकड़ के उधर देख के कहो रोमी आई लव यू, ऐसे सुर में बोल। 3-3.5 घंटे लगे होंगे पुत्र। मैंने ये लफ्ज उसे बुलवा के छोड़ा कि रोमी आई लव यू। जब दोनों का वो वायरस नष्ट होया पुत्र, मैं आपको बताने, जान तो लग गई मेरी, मैं बता नहीं सकता। उसके बाद मैं सारा दिन बोला नहीं कुछ, मेरी जवान मेरी जय बाबा कर रही थी, मेरा शरीर उन दोनों को। अगर वर्कशॉप हो, 500 लोग बैठे हो, 1000 लोग हो, कॉमन होता है डायलॉग बोलना। एक व्यक्ति पे, एक सब्जेक्ट पे सारी एनर्जी लगा देना, वो भी पूरे के पूरा कचरा ही था वो। तो मैं एकदम से सुकड़ गया था, मैं पूरा का पूरा। जब वो पुत्र जहाँ से जब वो मुस्करा रही थे आपस में दोनों, तो मैंने फिर उसको कहा मैं कि आज के बाद तुमने वो जिसका भी तुमने बेटा पैदा किया है उसने धोखा किया है, आज तुम भी धोखा करोगे, रियल लाइफ तेरी। यानी मैंने उनको हाथ से हाथ पकड़ के ही, मैंने वहाँ से खिड़की से देखा, दोनों ने हाथ पकड़े हुए थे, गाड़ी में बैठे हंसते हुए गए। उसके बाद अभी तक मुझे मिले नहीं। थोड़े से उनके पैसे भी मैंने देने हैं, वो बाथरूम की जो लेबर थी ना अभी भी देनी है, वो लेने नहीं आया। आज 24 चल रहा है, 17 से लेकर 16 तक अभी तक वो वापस नहीं आए, वो बंदा भी नहीं आया, उसके पैसे भी हैं, वो लेने भी नहीं आया। इसका मतलब वो रिलेशन ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं। उसके बाद उसकी लाइफ लाइक की रही कर रही है, अभी भी काम कर रहा है। मुझे पता है कि वो अभी भी जहाँ है कहीं ना कहीं काम करते हैं वो लोग। तो जीवन में मैं ऐसी फैमिली रिलेशन को यू टर्न लगाने में 18 साल पहले जिसका डिवोर्स हुआ है, मैंने फिर से दोबारा उसको चेप दिया। यहाँ पर आकर मैंने, ये मेरी अच्छी मेडिसिन चल रही है, रेसिपी चल रही है, और मैं कामयाब हो गया पुत्र। मैं थैंक यू करता हूँ पुत्र, अपने आप का, अपनी इंद्रियों का, इस भाग्य का, परमात्मा ने जिसने ये मुझे काबिलियत दी। क्या लेना देना पुत्र, अमीर बनना मुझे नहीं पता कैसे बनते हैं, बीवी बच्चे क्या होते हैं, उनको क्या डॉक्टर इंजीनियर बनाना, ये मैं नहीं जानता। मैं जानता हूँ कि पति और पत्नी के रिलेशन अगर बढ़िया हो, औलाद भी अच्छी होगी। अगर पति और पत्नी के रिलेशन अच्छे नहीं तो औलाद कभी अच्छी हो ही नहीं सकती पुत्र। जब तक 2 बच्चे ना पैदा हो जाएं पुत्र, पति और पत्नी के बीच तीसरा कोई नहीं होना चाहिए, ना माँ बाप, ना घर में कोई पालतू कुत्ता। जब 2 बच्चे पैदा हो जाएं, फिर चाहे सारे संसार को अपने बीच में लाके बिठा लो, पर जब तक 2 बच्चे ना पैदा हो जाएं, ओनली हस्बैंड ओनली वाइफ, तीसरा कोई नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी एक भी व्यक्ति बीच में आ गया, वो तुम्हारी एनर्जी लेके जाएगा। फिर जो औलाद तुम्हारी पैदा होगी कहीं ना कहीं वीक होगी, चाहे मेंटल से, चाहे हार्ट से, चाहे फिजिकल से, कहीं ना कहीं उसमें वीकनेस होगी, पुत्र कमज़ोर होगा।
अगर तुम चाहते हो कि प्रॉपर औलाद तुम्हारे घर पैदा हो, आज से 100 साल 200 साल पहले सभ्यता क्या थी मुझे कोई लेना देना नहीं पुत्र। आज जो इंटरनेट के ज़माने में जो हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारी जो लंग्स हैं, हमारी जो ऑक्सीजन है, कितने तक बर्दाश्त कर सकती है, उसके लिए मैं डायलॉग बोल रहा हूँ पुत्र। कुछ भी हो जाए, पहली बीवी पहला पति के साथ ही हम चल रहे हैं। जो भी ईश्वर ने हमारी झोली में डाल दिया, अब वही हमारा भाग्य है। ये आज से बरसों पहले भी ऐसी कहीं ना कहीं संतों महात्मा ने स्टोरी बना के दिखाई हुई है प्रैक्टिकल में। मैं वो शेयर नहीं करना चाहता, मैं आज की बातों से चलूँगा। ये मेरे जिंदा अनुभव है। तो मैं वैंकूवर से, टोरंटो से 2 वर्कशॉप सिर्फ करवा के आया हूँ, 2 मंथ रह के आया हूँ। पर पर्सनली वर्कशॉपां कम से कम 60 के करीब हुई होंगी। 25-30 फैमिली है मेरे पास। वैंकूवर टोरंटो में आई 25-30 फैमिली है, और आई कंप्लीटली कपल, पति पत्नी ही आए। कोई भाग गया, कोई भागने वाला है, कुछ तलाक हो गया, कुछ तलाक होने वाले हैं। तो मैंने उनको फिर से दोबारा से नज़दीक आने के लिए बीच का जो भूत था वो निकाल लिया। तो वो आप भी मुझे कुछ लोग बोल के गए जो पिछले साल जिनका भूत निकाला था, तो आज मुझे मिल के गए हैं। तो काफ़ी हद तक जो डिस्टेंस 10 फुट का था अब 1 फुट का रह गया। धीरे धीरे तब तक उम्र भी निकल जाएगी, पास हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब तो मर्द औरत मर्द से बराबर नहीं, मर्द से बहुत ऊपर है। पर वेजिटेरियन होना चाहिए पुत्र, शाकाहारी होनी चाहिए। औरत को औरत के ही रूप में रहना चाहिए, अपना रूप मत बदलो पुत्र। औरत जैसी उसकी बनावट परमात्मा ने बना के भेजी है, वो वैसा ही दुनिया को दिखाए। उसमें कोई नया एडिक्शन मत करे पुत्र, उस पर कोई रूप को नो। औरत की जुल्फें खुली हैं, वो अपने घर पर तभी पति कंट्रोल में रहेगा पुत्र। अगर आप वो एक औरत का भी पति छोड़ के 48 ईयर्स का बंदा 23 साल की लड़की से दोबारा पहले वाली बीबी छोड़ दी उसने, अभी चल रहा है केस का। क्या कारण? वो जो पहले वाली बीबी, उसने अपने आप को देखा ही नहीं। वो बच्चे पैदा करने के बाद पैसा में ऐसे जो लग गई, बुढ़ी हो गई पुत्र। तो मर्द था वो। यहाँ के लोग पुत्र पैसा थोड़ा कमाने के बाद अयाश हो जाते हैं पुत्र। उस लड़की को भी पढ़ी लिखी है पुत्र, उसे नहीं पता कि अपने आप को बॉडी लैंग्वेज को बना के रखना पड़ता है, ये किसी को आकर्षित करने के लिए बना के रखना पड़ता है अपने आप। उसने अपने आप को देखा नहीं, वो बदसूरत हो गई। बदसूरत होने के बाद वो जो बंदा जो पैसे कमा रहा था हज़ारों डॉलर, तो उसको किसी ने बसा लिया। 3 लड़कियों का घर टूटने वाला है। तो मैंने उसको अभी हवा दे के स्टिल किया है कि अभी कुछ डिसीजन नहीं लेना, कोई डिवोर्स नहीं लेना, तुम चलते जाओ। 23 साल वाला आज नहीं तो कल उसका पोल खुल जाएगा। 48 साल का बंदा, 23 साल की लड़की कभी उसकी हो ही नहीं सकती पुत्र। वो सिर्फ पैसे के लिए होगी, आज नहीं तो कल उसका पोल खुल जाएगा, वो लड़की अपने उधर चले जाएगी, वो बंदा फिर तुम्हें मिल जाएगा कहीं। अभी वो डिवोर्स लेने वाली है, तो मैंने उसको डिवोर्स लेने से रोक दिया कि इंतज़ार करो पुत्र, तब तक अपने आप को भी संभालो, अपने आप को समय दो, योगा करो, प्राणायाम करो, जॉगिंग करो, अपने आप को फिल्म में हीरोइन बनाओ। बेढंगी हो गई पुत्र, बदसूरत हो गई थी वो। तो ये चीज़ें आप याद रखो पुत्र। औरत के रूप में ही प्रभावित होती है, आकाश पर भी संसार पर भी। औरत को अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपना अंदाज मर्दाना कभी नहीं बनाना चाहिए। जिस तरह से औरत को जिस रूप में बनाया है, जिस काम के लिए बनाया है, औरत वही काम करे। औरत आकाश मंडल पे भी भारी है, संसार की तो बात ही छोड़ो, ये कुछ भी नहीं है मर्द उनके सामने। आज बस अच्छा करनी तो मैंने कुछ और बातें थी, पर जो भी है उससे बेटर ही हुई है। तो मैं पहले टू दी पॉइंट बात करना चाहता था, अभी भी जो बातें, पर ओके, थैंक यू। अभी मैं 10 दिन है और 10 दिन बाद मैं इंडिया जाऊंगा, उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये मैंने सामान मंगा रहा हूँ, अब भी टैची बने हुए उसमें पैकिंग कर रहा हूँ। कंजके हैं, जाते ही मैंने नवरात्रियों में मैं चले जाना है, तो नवरात्रों से मैं जब बाहर आऊँगा फिर कंजके आएंगी, उनको मैं उपहार दूंगा। ये भी और भी लिया है सब कुछ। तो मेरा शौक़ है हॉबी। आप भी अपनी हॉबी बनाओ पुत्र, कुछ ना कुछ किसी को गिफ्ट देना सीखो।
गिफ्ट भी जब दो प्रभावित दो, फॉर्मेलिटी ना करो। वो सामने वाला बंदा कितना भी होवे, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं। ऐसा गिफ्ट दो जिसकी आत्मा पे असर करे, उसे उम्मीद भी ना हो कि ऐसा गिफ्ट मिले। चाहे वो बंदा कितना घटिया हो, तुम्हारे काम आने वाला ना भी हो, अगर किसी को भी कोई गिफ्ट दो, वो फॉर्मेलिटी में कभी मत दो। ऐसा गिफ्ट दो वो देखते ही करे अरे क्या बात है, कहाँ रखूँ मैं। उसकी आत्मा पर जब असर करेगा, फिर वो जब भी बोलेगा, वो जहाँ भी जाएगा तुम्हारी प्रशंसा ही करेगा। पुत्र वो कितना भी घटिया बंदा हो, ये गिफ्ट एक ऐसी चीज़ होती है। तो मैं भी ये गिफ्टों का काम बहुत करता हूँ। मुझे ये चाह है कि जब भी मैं किसी को कुछ देता हूँ तो मैं ऐसी चीज़ देता हूँ, वो सोच भी नहीं सकता कि मुझे ऐसी चीज़ मिलेगी, कल्पना भी नहीं कर सकता गरीब आदमी कि क्या मैं ऐसी चीज़ मैं कभी खरीद पाऊँगा। मैं ऐसी चीज़ देता हूँ पुत्र। अमीर आदमी को क्या देना, किसी अमीर को मैं ये चीज़ दे दूंगा वो कहेगा ओके। जब मैं जो बंदा ऐसी चीज़ खरीद नहीं सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता मैंने ये वो चीज़ देनी है उसको, तो आप भी सीखो। ये सब इकट्ठे करते हो, ऐसे रिश्तेदारों को तुम दोगे, अपनी बेटी को, अपने बेटे को, जो किसी काम नहीं आएंगे पुत्र, वहाँ जाके दो। जिसको कभी कोई चीज़ नसीब नहीं होने वाली, वहाँ देख के आओ पुत्र। ऐसा गिफ्ट मैं महात्मा के साथ जब दुनियावी संसारिक एक्टिविटी करता हूँ, जब मर्ज होता हूँ, तो मैं फिर ये ड्रामेबाजी करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू, थैंक यू। आपने मेरी बातें सुनी, थैंक यू। सुनना जरूर। चलो ओके, थक गया मैं बैठे बैठे। आने ना दीजिए कभी इस दिल में शक शुबहा, आने न दीजिए कभी इस दिल में शक शुबा। ये जानलेवा मर्ज है, ये जानलेवा मर्ज है, कोई इसकी दवा नहीं। ये जानलेवा मर्ज है, कोई इसकी दवा नहीं। ये जानलेवा मर्ज है, ये जानलेवा मर्ज है, कोई इसकी दवा नहीं। कल की तो बात छोड़िए, पल का पता